अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड इंग्लिश की बुक के चैप्टर यूनिट 6.1 में आज हम पढ़ेंगे मशहूर पाकिस्तानी ख़वातीन के बारे में हु वर विजनरीज़, जो कि बहुत ही मशहूर और पाकिस्तान के अंदर उनके बहुत बड़े कारनामे हैं। सफ़ा नंबर पेज नंबर 134 एंड 135 पर ये है। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, इस सिलसिले में पहला जो दिया गया है मज़मून दैट इज़ अबाउट मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना। ये आपको ऐसे लिखने में भी काम आ सकता है। इसके अंदर से ट्रू फॉल्स में निकल सकते हैं और इसके अंदर से फिल इन द ब्लैंक्स में निकल सकती है। शी वॉज 1893 टू 1969, ये इनकी तारीख़ पैदाइश एंड दैट इज़ इनकी तारीख़ वफ़ात। तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक और ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। शी वॉज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाज़ यंगर सिस्टर। शी हेल्प्ड हिम इन द स्ट्रगल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के बनने में इन्होंने बहुत बड़ा अपने भाई की मदद की। वी ऑल नो दैट, हम सबको मालूम है। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की छोटी बहन थी, ये यंगर सिस्टर थी। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ये यंगर सिस्टर थी। शी लेफ्ट डेंटिस्ट्री टू लिव विथ हर ब्रदर एंड सपोर्ट हिम। डेंटिस्ट बन रही थी ये और उसके बाद उन्होंने उसको छोड़ दिया। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट वाज द प्रोफेशन मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना वाज वर्किंग फॉर, तो आप कह सकते हैं शी वॉज गोइंग टू बी अ डेंटिस्ट बट शी लेफ्ट डेंटिस्ट्री। तो डेंटिस्ट बनने वाली थी लेकिन उन्होंने छोड़ दिया और अपने भाई के साथ स्ट्रगल में खड़ी हो गई। हर सपोर्ट कंटिन्यूड फॉर अबाउट 28 ईयर्स। 28 साल तक वो अपने भाई के साथ स्ट्रगल करती रहीं। ये भी ट्रू फॉल्स और फिर इन द ब्लैंक में आ सकता है। देखिए, आप जब किसी चैप्टर को दिल से पढ़ लेते हैं, कहानी की तरह पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। ऑल ऑफ दीज आर वेरी इजी पॉइंट्स एंड यू कैन ईजीली रिमेंबर देम। आप लोगों को गाने याद हो जाते हैं, फिल्में याद हो जाती हैं। माशाल्लाह आज की जनरेशन बहुत तेज़ है। तो फिर ये तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि वो डेंटिस्ट बन रही थी या 28 ईयर्स तक शी स्ट्रगल विद हर ब्रदर। तो ये आप आराम से याद कर सकते हैं। और ट्रू फॉल्स जो है बहुत बड़ा ज़रिया होते हैं आपको पेपर के अंदर अच्छे नंबर दिलाने के, इंक्लूडिंग द लास्ट 19 टायरिंग ईयर्स ऑफ हर लाइफ। जो आखिरी ज़िंदगी के 19 साल थे वो तो टायरिंग थे, बहुत थका देने वाले थे। थ्रू हर द मुस्लिम वुमेन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वर एबल टू इंटरव्यू मोहम्मद अली जिन्ना एंड सीक हिज गाइडेंस। अच्छा, उनकी वजह से ही ज़ाहिर बात है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन थी, तो इनकी वजह से ख़वातीन का कायद आज़म से रब्ता रहता था और वो उनसे गाइडेंस ले लेती थी। द ग्रेटफुल नेशन गेव हर द टाइटल ऑफ मादर ए मिल्लत विच मीन्स मदर ऑफ द नेशन। मादर माँ, मिल्लत कौम, नेशन तो माँ, कौम की माँ यानी मदर ऑफ द नेशन। रिसोर्स यूज फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी बुक्स प्रेजेंटर, इस तरह ये जिन्होंने लिखी है उनके बारे में है, ठीक है। और लाइब्रेरी बुक से ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में शामिल की है। बहुत थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है लेकिन बहरहाल चूँकि यही है, ये भी याद कर लें आप लोग तो बहुत है, ठीक है। बेगम राना लियाकत अली ख़ान 1905 से 1990, 1905 टू 1990, शी डाइड इन 1990। अभी रिसेंटली इनका इंतकाल हुआ है। शी वर्क एज एन ऑनररी सेक्रेटरी एंड टाइपिस्ट टू हर हस्बैंड लियाकत अली ख़ान। सेक्रेटरी और टाइपिस्ट का काम करती थी लियाकत अली ख़ान साहब के साथ, जो कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। आप सबको पता होना चाहिए। बिकॉज एट द टाइम द मुस्लिम लीग कुड नॉट अफोर्ड द सैलरी ऑफ अ सेक्रेटरी, क्योंकि मुस्लिम लीग उस वक्त मुसलमानों की जमात एक सेक्रेटरी की सैलरी नहीं अफोर्ड कर सकती थी। शी अरेंज मीटिंग्स ऑफ द मुस्लिम लीग वुमेन विद द वाइफ एंड डॉटर ऑफ द वॉइस रॉय सो दैट दे कुड एक्सप्लेन टू देम द इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मुस्लिम। अच्छा, इतनी पढ़ी लिखी ख़वातीन थी कि जो उस वक्त अंग्रेज़ वाइस रॉय थे, जो लॉर्ड्स थे, जो उनकी बेगमात के साथ मुस्लिम ख़वातीन की मुलाकात ये करवाती थी और ताकि वो अपने मसाइल, मुस्लिम ख़वातीन अपने मसाइल उन तक पहुँचा सकें। शी ऑल्सो ऑर्गेनाइज द मुस्लिम वॉल्टरी सर्विस एंड लेटर द वुमेंस नेशनल गार्ड्स consisting of 3 battalions with 2,400 girls, in which she herself held the rank of a brigadier. She is also the founder of All Pakistan Women Association APWA। आपने कराची में देखा होगा अप्पा कॉलेज है, अप्पा स्कूल है, वो मोहतरमा राना लियाकत अली ख़ान साहिबा ने ही उनकी एसोसिएशन ने उसका क़याम किया था। उन्होंने एक बटालियन भी बनाई थी जिसमें तकरीबन 2,400 लड़कियाँ थीं, वो खुद ब्रिगेडियर थीं और मुसलमान ख़वातीन के लिए बहुत बड़ा रोल मॉडल रही है। ऑब्वियसली हम जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी, द इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड उसके बाद पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जिन लोगों ने ख़वातीन ने काम किया उनकी बात हो रही है। बेगम जहां आरा शाहनवाज़ 1896 से 1979 तक ये हयात रहीं
और ये इनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है। She represented the Muslim women at the 3 round table conferences held in London. She was the first woman to make a speech in London's Guildhall. She also travelled widely and explained to the people of other countries why the Muslims in India wanted a separate nation. अच्छा, लंदन में जो मुस्लिम वुमेन की कॉन्फ्रेंस हुई थी, गोल मेंस कॉन्फ्रेंस कहलाती है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो अब आप सोचें कि उस ज़माने में यानी कि सन 1900 के ज़माने में जो ख़वातीन उस वक्त लंदन पहुंची हुई थी और वहाँ पे ख़वातीन की नुमाइंदगी कर रही थी, वो किस कदर यानी शार्प और किस कदर पढ़ी लिखी ख़वातीन थी जो उस वक्त हमें मैसर थी। और आज हमारी ख़वातीन अगर पीछे है तो बहरहाल इस चैप्टर से हट के एक बात है, लेकिन आज अगर हमारी ख़वातीन पीछे है तो यकीनन इसमें हमारा हाथ है। हमें अल्लाह ने शुरू में बड़े अच्छे लीडर्स दे दिए थे और दूसरे मुल्कों तक जा के भी इन्होंने अब पाकिस्तानी उस वक्त जो मुस्लिम ख़वातीन थी उनके बारे में बताया। ठीक है। प्रोफेसर अनीता गुलाम अली, ये बहुत शी वॉज 1934 से 2014 तक शी वॉज अ पॉपुलर न्यूज़ कास्टर फॉर द इंग्लिश न्यूज़ एंड अ वेल नोन टीचर ऑफ हर टाइम। बिल्कुल बहुत अच्छी खातून थी, बड़ी पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए तालीमी मैदान में इनकी बड़ी खिदमात हैं। शी ऑल्सो रोड सेवरल आर्टिकल्स एंड और बुक्स इन्होंने लिखी। शी सर्व ट्वाइस, 2 दफ़ा एज द सिंध मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, वज़ीर तालीम ये रही 2 दफ़ा। अगर आपसे वो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आंसर्स में फिल इन द ब्लैंक में ट्रू फॉल्स में पूछे जाए कि हाउ मेनी टाइम अनीता गुलाम अली रिमेन्ड एज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ सिंध, तो आप बता सकते हैं कि 2 दफ़ा ये वज़ीर तालीम रही। इन एडिशन टू बीइंग द मिनिस्टर ऑफ कल्चर भी रही, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड यूथ एंड स्पोर्ट्स भी रही। तो प्रोफेसर अनीता गुलाम अली वॉज ऑल्सो द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द सिंध एजुकेशन फाउंडेशन और कहाँ चला गया सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, द गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो एजुकेशन फाउंडेशन है उसकी फाउंडिंग मेंबर रही है। फाउंडिंग मेंबर का मतलब होता है शुरू में जिन्होंने फाउंडिंग मैनेजर जिन्होंने शुरू में फाउंडिंग, जब किसी भी चीज़ के किसी के लिए भी फाउंडिंग का वर्ड यूज़ होता है तो उसका मतलब होता है कि जिन्होंने बुनियाद डाली, जिन्होंने दाग बेल डाली, जिन्होंने शुरू किया। ठीक है। Under her leadership, the foundation played a remarkable role in promoting quality education, in bringing many out of school children to school, particularly in the rural areas of Sindh. तो सिंध के गांव देहात में जहां बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे वहां पे मैडम अनीता गुलाम अली की वजह से बहुत सारे बच्चों को स्कूलों तक वापस लाया गया और उनको तालीम मिली। The government of Pakistan recognized her tremendous contributions to the cause of education. She was awarded the Pride of Performance and Sitare Imtiaz for her lifetime contribution to education. पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सितारे इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मैडम अनीता गुलाम अली साहिबा को दिया क्योंकि पूरी ज़िंदगी ये तालीम के लिए काम करती रही। इस सिलसिले का आखिरी जो हमारे पास इंटरव्यू है वो है बिल्किस बानो ईदी साहिबा 1947। अच्छा, जब ये किताब पब्लिश हुई थी उस तो ईदी साहिबा हयात थी, लेकिन उसके बाद उनका इंतकाल हो चुका है। आप गूगल से उनके इंतकाल की डेट भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये लाजमी एग्ज़ाम में आएगा। अब हमारे बच्चे जो अक्लमंद एग्जामिनर को पता है ना बच्चे कितने अक्लमंद है कि वो बस डेट ऑफ बर्थ बता दिया, अब आगे क्योंकि डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखी भी नहीं है तो बच्चे ढूंढेंगे भी नहीं, गूगल से हर चीज़ ढूंढ लेते हैं ना, लेकिन ये नहीं ढूंढेंगे। तो भैया इसको डेट ऑफ उनके तारीख़ वफ़ात भी जो है वो गूगल से निकाल लेना और इसको यहाँ निकलो, ठीक है। मुझे ज़बानी नहीं याद, और ताकि जब एग्ज़ाम में आए तो फिर तो उसको हक्का बक्का रह जाएंगे। हैं इंतकाल भी हो गया, वहाँ तो नहीं लिखा था भाई, हम हमको बता रहे हैं ना उनका इंतकाल हो चुका है। दुनिया से कुछ खबरें रखा करो, हर वक्त इंस्टाग्राम में मत घुसे रहा करो। शी इज़ अ फिलंथ्रोपिस्ट, फिलंथ्रोपिस्ट कहते हैं फिलंथ्रोपिस्ट, ये वर्ड है PHILANTHROPIST। फिलंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है फलाह बहबूद के काम करने वाला, समाजी खिदमत करने वाला, लोगों के काम आने वाला, ठीक है। वो आपको तो पता ही है, ईदी साहब और बिल्किस ईदी साहिबा इन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने लिए तो कुछ किया और किया और लोगों के लिए तो बड़े एहसानात करके गए। हु इज़ ऑल्सो ट्रेन्ड एज अ प्रोफेशनल नर्स, और ये एक प्रोफेशनल नर्स भी थी। She is the widow of Abdul Sattar Eidi, who was a renowned social worker. अच्छा देखो यहाँ पे सोशल वर्कर लिख रहे हैं या फिलंथ्रोपिस्ट लिख रहे हैं, एक ही बात है, ठीक है। आप फिलंथ्रोपिस्ट का मतलब सोशल वर्कर भी बड़े आराम से बेफिक्र होकर लिख सकती है आप लोग। शी ना अहो लिख सकते, शी ना, लड़कियों से बात करो तो लड़के नाराज़ हो जाते, लड़कों से बात करो तो लड़कियाँ नाराज़ रहती, मैं क्या करूँ
She now heads the ED Foundation, which provides nationwide support and care to the public, such as shelter homes and ambulance services. अब ज़ाहिर बात है जब ED साहब का इंतकाल हो गया तो फिर उसके बाद अम्मा बिल्किस बानो ने जो है वो उसका ED सेंटर का सारा चार्ज संभाला और एम्बुलेंसेज, एजुकेशन सेंटर्स, यतीम खाने, बुज़ुर्गों के रहने की जगह जो होती ओल्ड होम, सब कुछ इन्होंने संभाला। शी हैज़ रिसीव्ड हिलाल इम्तियाज़। तो अब इनको देखो, सितारा इम्तियाज़ किसी को अलग मिला है, हिलाल इम्तियाज़ अलग मिला है, मिक्स नहीं करना। किसी को हिलाल इम्तियाज़, इनको हिलाल इम्तियाज़ मिला है, पेपर में ये मत लिख के आना सितारा इम्तियाज़ मिला है। वो सितारा है, ये हिलाल है। हिलाल का मतलब होता है चाँद, ठीक है। फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन रिकग्निशन ऑफ अ टायरलेस एफर्ट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। टायरलेस का मतलब होता है ना थकने वाला, ना थकने वाला, जिसकी वजह से ना थकी हो। और बेटरमेंट, बेटरमेंट का मतलब होता है बेहतरी। ये बेटरमेंट का लफ्ज़ है, इट मीन्स बेहतरी, ठीक है। शी हैज़ ऑल्सो बीन नेम्ड द मदर ऑफ पाकिस्तान। इनको भी पाकिस्तान की माँ कहा जाता है, जिसमें ज़ाहिर बात है हम सबको कोई शक नहीं, क्योंकि माशाल्लाह इन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी लोगों की फलाह बहबूद के लिए। तो ये हमारा चैप्टर हो चुका है। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमने मार्क किए हुए हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, अच्छा ये तो उसको छोड़ दीजिए, ये तो हाँ, हाउ मेनी फेमस मतलब पाकिस्तान आर मैंशनड। पहला क्वेश्चन छोड़ दीजिए, क्योंकि ये तो जो उससे पहले उन्होंने बताया है कि 4 लड़कियां हैं और उनको टीचर ने कहा था कि प्रोजेक्ट बना के लाओ, तो वो काम कर रही थी। तो ये उस हवाले से असल जो हमारा चैप्टर था वो ये था कि किन किन ख़वातीन का जिक्र है। तो हाउ मेनी फेमस वुमेन ऑफ पाकिस्तान आर मेंशन इन द टेक्स्ट। अब बता दीजिए 5, राइट देयर नेम्स इन ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस इन द टेक्स्ट। जिस तरतीब से टेक्स्ट में उनका नाम लिया गया है उनका नाम यहाँ लिख दिया। हाउ मेनी स्टूडेंट शेयर द ड्रीम्स एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन, राइट देयर नेम, ठीक है। ये कितने कितने बच्चों ने इनके बारे में कहा, और वो उसको छोड़ दीजिए, इसका चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। असल मकसद है बड़े लोगों की उन्होंने मालूमात आपको देनी थी। अच्छा जी, अच्छा मीनिंग मार्क्स बता देते हैं आपको, ठीक है। हर चीज़ के वर्ड इन द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन है। अच्छा ये आपने टेक्स्ट में से ये वर्ड ढूंढने हैं और इनको अंडरलाइन करना है। इनकी मीनिंग, ओपिनियन, ओपिनियंस का मतलब होता है राय, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में राय देना। कंट्रीब्यूशन, हिस्से डालना। टायरलेस, ना थकने वाला। एक्सेस, किसी चीज़ तक पहुंच होना, एक्सेस होना। फिलैंथ्रोपिस्ट, ये मैं बता चुकी हूँ, सोशल वर्कर भी कह सकते हैं इसको आप। इंस्पायर्ड, किसी चीज़ से मुतासिर होना। साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक। रेनाउंड, मशहूर, फेमस। एंथुजियाज्म, जज्बा, जोश। रिहर्स्ड, प्रैक्टिस्ड, प्रैक्टिस करना। रिकग्निशन, किसी चीज़ को नामवरी होना, पहचान होना, ठीक। अच्छा अब जो एक्सरसाइज 2 में जो वर्ड्स हैं, यू हैव टू यूज़ दैम इन दीज फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक। अच्छा, माई ब्रदर डिसाइडेड टू बिकम अ सोल्जर बिकॉज ही वॉज डैश बाय माई अंकल्स डिसिप्लिन वे ऑफ लाइफ। मेरे भाई ने सोल्जर बनने का फैसला किया क्योंकि वो इंस्पायर था। मैंने इंस्पायर का क्या मतलब बताया था यहाँ पर आपको, मुतासिर होना, क्योंकि वो मुतासिर, जब आप उर्दू में इनकी मीनिंग समझ लेंगे तो फिर उसके बाद आप लोगों को ये फिल इन द ब्लैंक करने में मुश्किल नहीं होगी। मैं इसको नहीं कराऊंगी, ये मैंने यहाँ मीनिंग बताए आपको। नहीं अगर आपको याद है दोबारा रिमाइंड करें वीडियो और पीछे जाके देख लें, राइट। और फिर ये फिल इन द ब्लैंक खुद करें। अब इतने बड़े हो गए आप लोग माशाल्लाह, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन वर नॉट यूज बाय द स्टूडेंट। लैपटॉप और इंटरनेट का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया था। रेडियो एंड टेलीविज़न का नहीं किया था। लैपटॉप इंटरनेट पर टिक लगा दिया है, लेकिन ये गलत है। इसका आंसर है रेडियो एंड टेलीविज़न, ठीक है। मादर मिल्लत मीन्स लीडर ऑफ एशिया, लीडर ऑफ द नेशन, मदर ऑफ द नेशन, प्राइड ऑफ द नेशन। तो जाहिर बात है मादर, मैंने आपको बताया मदर मिलता जुलता लफ्ज़ है, मदर ऑफ द नेशन। द फर्स्ट वुमेन हु रिप्रेजेंटेड द मुस्लिम वुमेन इन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज इन लंदन वॉज बेगम जहां आना शाहनवाज, ठीक। बिल्किस यदि वॉज अवॉर्डेड, देखो वही वाली बात, निशान इम्तियाज़, निशान हैदर, सितारा इम्तियाज़, सितारा जुर्रत, हिलाल इम्तियाज़। कन्फ्यूजिंग होता है, मिक्सअप नहीं करना। प्रोफेसर अनीता गुलाम अली वॉज अपॉइंटेड ट्वाइस एज द मिनिस्टर ऑफ, देखो वही वाली बात, कैसे 2 दफ़ा क्या बनी थी वो, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, राइट।
अब आ गए हैं पेज 140 के ऊपर, जिसके ऊपर एक्सरसाइज 7 है। देखो वही मैंने आपको कहा था कि ईयर ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ डेथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, ऑब्जेक्टिव्स किसी में भी आ सकता है। तो आपने सबका ईयर ऑफ बर्थ इस तरह से लिख लेना है। यहाँ पे ईयर ऑफ डेथ, अब देखो बिल्किस सीधी साहिबा का मुझे याद नहीं था, ज़बानी नहीं आता, आप गूगल करो डेथ एनिवर्सरी ऑफ बिल्किस ईदी, तो आपके सामने डेट और सन आ जाएगा, ईयर आ जाएगा, आप उसको यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। और साथ में देखो ये चार्ट ऐसे भी आ सकता है, एज इट इज़ भी आ सकता है, ठीक। तो अब इसमें मेन कंट्रीब्यूशन फॉर पाकिस्तान, फातिमा जिन्ना साहिबा का मेन कंट्रीब्यूशन, हेल्प्ड हर ब्रदर, इन्होंने अपने भाई की मदद की थी। बिल्किस ईदी बानो, शी वॉज अ फिलंथ्रोपिस्ट। अनीता गुलाम अली, शी वॉज एन एजुकेशनिस्ट। बेगम जहाना शाहनवाज रिप्रेजेंटेड मुस्लिम वुमेन इंटरनेशनली। राना लियाकत अली ख़ान, बेगम राना लियाकत अली ख़ान हेल्प्ड हर हस्बैंड एंड मुस्लिम लीग, ठीक। ये आपने इसमें लिखना है। अच्छा, अब जो हमारा टेक्स्ट है वो उसमें उसके बाद हमारे पास ग्रामर की भी गुंजाइश होती है। तो ग्रामर के लिए आप लोग जो मेरे ग्रामर के लेक्चर्स हैं ये मैं लोड करती जा रही हूँ, पहले के भी लोड हुए हैं, इस दफ़ा मैं काफ़ी गैप के बाद आप लोगों के साथ ये बना रही हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन इट डजंट मीन कि वो ऑब्सोलीट हो गए हैं या ख़राब हो गए हैं, टेंसेस वही रहते हैं। ग्रामर का लाइव अलग से सेशन जो है वो मैं इंशाल्लाह कंडक्ट करूँगी, लेकिन ग्रामर के मैं आपको बताती जाती हूँ। ग्रामर का एक ऐसा करती हूँ, मैं पूरी प्ले लिस्ट बना देती हूँ, ठीक है। उसके अंदर ग्रामर के सारे टेंसेस हैं, क्लास 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इवन ग्रेजुएशन के बच्चे भी उससे बहुत आसानी से ग्रामर सीख सकते हैं। बल्कि जो घर बैठी ख़वातीन हैं जो कि सीखना चाहती हैं ग्रामर, वो भी उससे सीख सकती है, ठीक है। अच्छा, ये पेज 144 के ऊपर एक्सरसाइज है सिनोनिम की। और ही इज़ अ ब्रिलियंट कारपेंटर, ही हैज़ मेड अ डॉल हाउस विद मिनिएचर फर्नीचर। मिनिएचर माने टाइनी, ठीक है। इसका आंसर है बी, टाइनी। मिसेस अमजद गेव, सिनोनिम कहते हैं हम माने अल्फाज। लफ्ज़ सेम डिफरेंट होते हैं लेकिन मीनिंग एक ही होता है दोनों का, ठीक। लफ्ज़ अलग होते हैं, मीनिंग एक ही होता है। मिसेस अमजद गेव द क्लास अ डिफ़िकल्ट असाइनमेंट फॉर केमिस्ट्री। डिफ़िकल्ट, हार्ड। माई ग्रैंड मदर इज़ ओल्ड, शी इज़ अबाउट 90 years old, ओल्ड, एल्डरली, ठीक। आवर प्रिंसिपल इज़ वेरी स्मार्ट एंड स्लिम, थिन, पतली। A stable government ensures that a nation will progress. Stable, steady, ठीक है। स्टेबल को वैसे स्ट्रॉन्ग में भी लिया जा सकता है, इसको स्ट्रॉन्ग ज़्यादा बेहतर है। फरजाना इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प द पीपल इन नेबरहुड। असिस्ट, हेल्प का दूसरा लफ्ज़ है असिस्ट, यानी अल्फाज अलग है, मीनिंग एक ही है। आई फील ड्राउजी आफ्टर हैविंग राइस फॉर लंच। ड्राउजी का मतलब होता है नींद आने वाला, स्लीपी। लेज़ी भी कह सकते हैं लेकिन ये स्लीपी होगा। द हाउस नेक्स्ट डोर हैव बीन वैकेंट फॉर 2 years। वैकेंट का मतलब होता है एम्प्टी या खाली, ठीक है। तो ये जी आपका चैप्टर 6 हो चुका है और इसके साथ आपकी एक्सरसाइज हो चुकी है। टेंसेस के लिए इंशाल्लाह ताला जो वीडियो मैं प्लेलिस्ट बना रही हूँ वो लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, ठीक है। आप लोग टेंसेस उससे लर्न कर सकते हैं। एक्टिव पैसिव भी इंशाल्लाह बस 2-4 दिन के अंदर आ जाएंगे, बिल्कुल परेशानी हुई। चैप्टर याद कर लीजिए, ग्रामर उससे देख लीजिए। थैंक यू।